जब भी मोदी जी गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो हमारा एक ही सवाल होता है कि आखिर बार बार क्यों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी जो गल्फ कंट्रीज में बार बार विजिट करते हैं वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्रेजेंट टाइम को देखें तो हमारे एक एक भारतीय का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं गल्फ से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गल्फ कंट्रीज आखिर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गल्फ कंट्रीज में गल्फ कंट्रीज किसको कहा गया है, इसमें कौन कौन से नेशंस आते हैं। तो गल्फ कंट्रीज में आपके सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई, तो ये 6 कंट्रीज हैं जो कि मिलके आपके गल्फ कंट्रीज का हिस्सा हैं। ये आपके एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वाला जितना भी एरिया है तो इन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, क्योंकि दीज आर ऑयल रिच कंट्रीज, तो सबका इंटरेस्ट सेम ही है। तो उसको और एक्सप्लोर करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको बोला जाता है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो 6 कंट्रीज हैं, ये आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है उसमें इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में ये बना रहता है। लोकेशन, ईयर, क्या इसका पर्पस है और इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो भी आपके वन डे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका सीडीएस का हो गया जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, या फिर आपका एफकेट का हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनसे सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पर्पस क्या है? अगेन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस। तो इनके जो मेजर इंटरेस्ट हैं, तो उन मेजर इंटरेस्ट वाले नेशंस ने इस अलायंस को बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉस्टर इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। तो याद रखिएगा 6 मेंबर्स हैं। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसके बैकग्राउंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रियाद, सऊदी अरेबिया में है। पर्पस क्या है? मेरे साथ रिवाइज कीजिए। इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन को बना के रखना, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके आपस में इन चीज़ों को बढ़ावा देना, एनहांस करना। अब आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और उधर बाबल मंदेव है, तो इन सबका, इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो इन्हीं कंट्रीज का है। तो इनके साथ अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हमारे लिए जो एनर्जी रिजर्व्स हैं उनको और जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बिना किसी रोक टोक के आप इजीली अपनी एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेजर सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल हैं। पहली बात तो ये एनर्जी सिक्योरिटी में मदद करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, फ्यूल्स डेवलपमेंट एंड पावर्स लाइव्स। ठीक है, तो लाइव से क्या इसका रिलेशन है वो अभी हम आगे डील करेंगे। तो मेजरली इनके साथ जो है यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पे जाके काम करते हैं, और हमारा जो मेजर एनर्जी सप्लाई, जो बाहर की कंट्रीज से एनर्जी सप्लाई हमारी हो रही है, दैट इज अराउंड 88%। तो इतना तो हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस 88% में से भी अराउंड 50% और यू कैन से 45 to 50% की जो हमारी फुलफिलमेंट है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज से हो रही है। तो आप ये देखिए कि डेली जो हमारे एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफिल करने के लिए हमको उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन, तो ये आपके 6 कंट्रीज हैं जो जीसीसी का पार्ट है। ये देखिए, अब एनर्जी सिक्योरिटी हमारा जितना भी आ रहा है, अभी मैंने बताया 88% जो है उसका 40% मिडिल ईस्ट से आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है रेमिटेंसेज एंड डायस्पोरा। तो डायस्पोरा क्या होता है? जो इंडिया के लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट आपके प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर्स के हो गए, इंजीनियर्स के हो गए, कुछ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी वहाँ पे जाते हैं। तो वो लोग जो अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है इंडिया में अपने फैमिली के लिए भेजते हैं, जो कि रेमिटेंसेस के फॉर्म में इंडिया के अंदर आता है। तो वो भी कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक जो इंडिया की स्ट्रांग हो रही है उसका एक वन ऑफ द रीजन है। तो रेमिटेंसेज और डायस्पोरा, मिलियंस ऑफ इंडियंस लिव एंड वर्क देयर, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेज, तो वहाँ जो अर्न कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा चीज है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो जो उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से इंडिया फुलफिल कर पा रही है, तो और कुछ एरियाज हमारे इंटरेस्ट के हैं, तो दोनों जगह से जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुए। किस किस एरियाज में वो अभी हम आगे देखेंगे। कुछ इनके पास स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, बहुत न्यूज में है, फिर आपका बाबल मंदेव, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से ऑयल के शिप्स आते हैं, तो इन नेशंस का कंट्रोल उस पर ज्यादा है, तो इसीलिए हमको इनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और ये हमारे इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड फ्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब आप ये देखिए, जो इनका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स जा रहा है वो कौन कौन से एरिया में, जैसे आपके इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, राइस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, और इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो जीसीसी से हम इंपोर्ट करें, पहला क्रूड ऑयल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स और प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, तो ये जो चीजें हैं हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जीसीसी और इंडिया के उसके साथ रिलेशन कैसे हैं, क्यों उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए था। अब आप कमेंट में बताइए कि जब भी हम जीसीसी काउंसिल या ये जो एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, ऑयल रिजर्व्स जिनके पास ज्यादा, इनके साथ जब भी जो दोस्ती होती है वो जब गहरी करने की कोशिश होती है, तो उसका असर केवल डिप्लोमेसी पे नहीं पड़ता, बल्कि जो आपके क्रूड ऑयल के दाम है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो रोजगार है, उस पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है, और इसका फर्क हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर पड़ता है। अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या हमारे लिए गल्फ के साथ रिश्ते सुधारना जरूरी है या नहीं। थैंक यू।